नमस्कार। मैं एसएनएस जिज्ञासु अल्टरनेटिव मीडिया ग्रुप एएमजी के इस खास बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी किया है। अनलॉक 3 के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत अब 1 अगस्त से रात्रि में जो नाइट कर्फ्यू था, जो रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू था, उसे हटा लिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब रात्रि में भी देश भर में आवागमन जारी रहेगा, आवागमन पर रोक नहीं रहेगी। इसके साथ ही सिनेमाघर अभी भी बंद रहेंगे। नए गाइडलाइन के अनुसार अनलॉक 3 में जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1 अगस्त से अभी भी सिनेमाघर नहीं खुलेंगे, मेट्रो रेल नहीं खुलेंगे, स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे। लेकिन अनलॉक 3 में गृह मंत्रालय ने जो नया गाइडलाइन जारी किया है, उसके तहत जिम और योगा केंद्र खोल दिए जाएंगे। लंबे समय से जिम खोलने की मांग की जा रही थी ताकि लोग व्यायाम कर सकें, स्वस्थ रह सकें और कोरोना काल में अपने को कोरोना से बचा सकें। लेकिन इन सब के बीच गाइडलाइन में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है वह यह है कि अभी भी घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने अनलॉक 2 के बाद अनलॉक 3 के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इस गाइडलाइन के तहत 1 अगस्त से नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया है। ध्यान रखिए, नाइट कर्फ्यू अनलॉक 1 में भी अनलॉक 2 में भी जारी था। इसके तहत रात्रि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा था, कोई भी गतिविधि नहीं की जा सकती थी। लेकिन अब अनलॉक 3 में यह प्रतिबंध हटा लिया गया है, नाइट कर्फ्यू हटा ली गई है और इस दौरान अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक भी देश की सड़कों पर आवागमन जारी रहेगा। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी, स्कूल और कॉलेज अभी भी बंद रहेंगे, 31 अगस्त तक बंद रहेंगे स्कूल और कॉलेज। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अनलॉक 3 में जिम और योग संस्थाएं खोल दी गई हैं। तो यह तो मैं बात कर रहा था आज के केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय पर, अनलॉक 3 के तहत जारी किए गए दिशा निर्देश पर। अब आइए आपको एक बहुत ही वैसे समाचार के बारे में बताते हैं और हम विश्लेषण करना चाहते हैं जो देश की जनता की नजरों से यूं ही ओझल हो गया। लालकृष्ण आडवाणी का नाम आपने सुना होगा। जी हां, वही लालकृष्ण आडवाणी जो कभी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वही लालकृष्ण आडवाणी जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उप प्रधानमंत्री का पद, गृह मंत्री का पद सुशोभित कर चुके हैं। एक तरफ देश में जहां 5 अगस्त को राम मंदिर बनाने के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में मस्जिद गिराकर राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने के लिए जो अभियान चला था और गुजरात से जो यात्रा शुरू की थी लालकृष्ण आडवाणी ने और बीच में लालू यादव ने बिहार में रोक दिया था, वो अयोध्या जा रहे थे और कार सेवकों को उन्होंने आह्वान किया था कि चलो हम मंदिर वहीं बनाएंगे। और उस पर जो केस चला था, उस पर जो मुकदमा चला था, उस मुकदमा में लालकृष्ण आडवाणी समेत उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, बहुत सारे दोषी पाए गए थे। मस्जिद जब गिराई गई थी उत्तर प्रदेश में 1992 में 6 दिसंबर को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, अयोध्या में और फैजाबाद में खून की नदियां बही थी
और कहा गया था कि इसके लिए इस आतंक के लिए लाल कृष्ण आडवाणी दोषी है। 24 जुलाई 2020 को लाल कृष्ण आडवाणी की पेशी थी कोर्ट में, और 25 जुलाई को एक खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अयोध्या में मंदिर बनाना कभी भी उनका उद्देश्य नहीं था। किसी ढांचे को गिराने के लिए उन्होंने कभी भी कार सेवकों को या इस देश के लोगों को नहीं उकसाया, कभी भी कुछ नहीं कहा। उन्होंने साथ में यह भी कहा कि यह सब तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की साजिश थी। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें फंसाया गया था। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि ये वही लाल कृष्ण आडवाणी हैं जिनके आह्वान पर खून की नदियां बही, एक ढांचे को गिरा दिया गया और इन्होंने आह्वान किया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। और जब 5 अगस्त को मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है, लाल कृष्ण आडवाणी अपनी पेशी पर कहते हैं कि उनका मकसद कभी भी अयोध्या में राम मंदिर बनाना या किसी ढांचे को गिराना नहीं था, यह कांग्रेस की साजिश है। आखिर ऐसा क्या हो गया? प्रमाण साबित होता तो इन्हें जेल की हवा खानी पड़ती, इन्हें जेल के शिक्षकों के बीच जाना पड़ता। तो ऐसा क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी बुरी तरह से इस बात से पीछे हट गए। सरकार उनकी है, राष्ट्रपति उनका है, अगर वो फंस भी जाते तो दया याचिका लगाकर उनका अपना रामनाथ कोविंद राम के नाम पर इन्हें बचा लेता। इस देश में और पूरी दुनिया में स्वतंत्रता पाने के लिए अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने, अंग्रेजों का ही ले लें, अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में लड़ाई लड़ी गई। बाल गंगाधर तिलक से लेकर भगत सिंह तक जो आरोप लगे थे, खुलेआम उन्होंने स्वीकार किया कि हां, हमने कहा कि अंग्रेजों को यहां से भगाओ, और अंग्रेजों को भगाने के लिए हिंसक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उनको जेल भेजा गया। इवन महात्मा गांधी को भी जेल जाना पड़ा। ऐसा क्या हुआ कि लाल कृष्ण आडवाणी अपने उस बात से पीछे हट गए? इस ओर ध्यान दिलाना मैं चाहता हूं। गोदी मीडिया में यह समाचार नहीं आया। बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है। देश के जाने माने पत्रकार के विक्रम राव ने, जो आपातकाल के समय में जेल की शिक्षों में रहे थे, उन्होंने इस पर एक अच्छा लंबा खासा लेख लिखा है। आप चाहें तो इसे जरूर पढ़िएगा, और जिस ओर उन्होंने, जिस तरफ उनका इशारा है, उसको आप जरूर ही समझने की कोशिश कीजिएगा। आखिर ऊंट इस करवट क्यों बदला? आखिर लाल कृष्ण आडवाणी क्यों डर गए? आखिर हिंदुत्व का भूत उन पर से क्यों उतर गया? आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, कुछ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।